आत्मिक उन्नति हमें लाभ करनी है। सूर्यदेव पक्षपाती ही नहीं है, किसी से राग द्वेष इनका नहीं है। सूर्यदेव से हमें क्या शिक्षाएं लेती हैं, थोड़े से शब्दों में आपकी सेवा में। सागर से भी जल उठाता है सूर्य, नदी से भी, नाले से भी उठाता है। जैसा भी जल है उसे अपने पास संचित नहीं रखता, अपराध मानता है, संचित ठीक नहीं। जो जोड़ता रहता है उसे सूर्यदेव पसंद नहीं करते। ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं जितना इकट्ठा करता हूं, भले ही गंदगी से भी क्यों ना इकट्ठा करूं, उसे मीठा बना के बादलों के माध्यम से लौटा देता हूं। एक साधक इसी प्रकार का होना चाहिए। जो कुछ भी उसके पास है, ज्ञान है, विद्या है, धन है, संपत्ति है, कुछ भी उसके पास है, संचय उसके लिए अपराध है, हानिकारक है। अध्यात्म की बातें हैं देवियों सज्जनों। भौतिकवाद में तो आप लाला जी हो, सेठ साहब हो, बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन अध्यात्म में जीरो। जहां संचय की भावना बनी रहती है, अध्यात्म बहुत पीछे हट जाता है। ये अध्यात्म का स्वभाव नहीं है। मानो आत्मिक उन्नति रुक जाएगी, आगे साधक बढ़ नहीं पाएगा। सूर्य हमें ये सिखाते हैं। मैं गंदी नाली से भी जल उठाता हूं, लेकिन उसके दुर्गुणों से मैं प्रभावित नहीं होता। आई एम नॉट अफेक्टेड एट ऑल। गंदे नाले से पानी उठाता है सूर्य, वाष्प। गंदगी से भी गंगा जी से उठाता है, सागर से उठाता है, तो गंदे नाले से भी उठाता है। लेकिन उसके गंदे गुणों से सूर्य प्रभावित नहीं होता। साधक को ऐसा ही होना चाहिए, सूर्यदेव सिखाते हैं। कुछ भी हो, मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, सूर्यदेव कहते हैं। कभी कभी 4-4, 6-6 दिन बादल मुझे छुपा देते हैं। कहीं कहीं 4-4, 6-6 महीने मैं छिपा रहता हूं, लेकिन मैं अपना स्वभाव नहीं बदलता। मेरा स्वभाव है तेज प्रदान करना। जहां कहीं भी बादल थोड़े से भी छटते हैं, मैं अपने स्वभाव में प्रकट हो जाता हूं। एक साधक को भी, साधक जनों, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों न आए, ये मानवता का स्वभाव, ये मनुष्यता का स्वभाव, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साधक वही है ना जो अच्छा मानव हो, जो अच्छा मनुष्य हो। अच्छा मनुष्य पैसे वाले को ही नहीं कहा जाता। अच्छा मनुष्य वह है जिसमें मानवता है। वह गरीब भी हो सकता है, लेकिन मानव तो वही कहेगा, साधक तो वही कहेगा जिसके अंदर मानवता है, जिसने साधना से कमाई की है, अपने आप को घिसाया है, जिसने अपने आप को मारा है, अपने अपा को खत्म किया है जिसने। साधक तो वही है। साधकाई भौतिक उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती। कल का दिवस साधक जनों, लोहड़ी। पंजाबी समुदाय लोहड़ी के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाता है। कथा साधक जनों इस प्रकार की है लोहड़ी की। किसी एक नगर में ब्राह्मण रहते थे। उनकी पुत्री बहुत सुंदर थी, नाम भी सुंदरी।
उसका नाम ही सुंदर। उसके रूप एवं यौवन की चर्चा जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, यहां तक कि राजा तक भी सूचना पहुंची, अमुक ब्राह्मण की पुत्री बहुत सुंदर है। राजा आदेश देते हैं, ये तेरी पुत्री मेरे महल में होनी चाहिए, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए बेचारा सोच विचार में है, क्या करूं। राजा का आदेश है, न मानूंगा, न जाने क्या नुकसान मेरा कर देगा, क्या हानि मुझे पहुंचाएगा। ये हो सकता है मरवा डाले। एक दफा इसकी नजर मेरी लड़की पर है तो ये लेके रहेगा उसे, पर मैं नहीं चाहता एक ब्राह्मण लड़की राजघराने में जाए। इतने अच्छे संस्कारों वाली लड़की गंदे संस्कार वाले व्यक्ति के पास चली जाए, मैं नहीं चाहता। अतएव जंगल में एक बहुत कुख्यात डाकू है, दुग्गा भट्टी। उसका नाम है दुग्गा भट्टी। उसके पास जाता है हिम्मत करके, वह भी खूनखार व्यक्ति है, डाके डालता है, मार डालता है, लेकिन गरीब का बहुत हमदर्द है, मददगार है। ब्राह्मण देवता ने उस डाकू को अपनी व्यथा सुनाई, ऐसी कठिनाई है। दुग्गा ने कहा, ब्राह्मण अब घर जाओ, तेरी पुत्री का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मैं राजा भी क्यों ना हो, मैं उससे लोहा लूंगा, मैं तेरी पुत्री को उस घर नहीं जाने दूंगा, तू जा, पुत्री को यही मेरे पास छोड़ दे। ब्राह्मण को इस पर विश्वास है, इस मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्रवान व्यक्ति है। रातों रात जंगल से निकला है, इस लड़की को जिसे अभी से उसने अपनी पुत्री मानना शुरू कर दिया है, अपनी पुत्री के लिए एक ब्राह्मण लड़का युवक ढूंढा है, जंगल में रहने वाला, रिसेंटली कोई डकैती भी नहीं मिली मानो, खाली हाथ है बिल्कुल। अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण युवक के साथ कर दिया, देने को कुछ था नहीं, थोड़ी सी शक्कर थी पड़ी हुई, वह दे दी। कुछ थोड़ा सा और सामान था, वह दे दिया। शेर भर शक्कर पड़ी हुई थी, वह दे दी। कन्या के अपनी पुत्री के हाथ भी लेकर दी। तब इसी साधक ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। राजा के साथ जैसी सूचना मिली, युद्ध हुआ। राजा ने अपने सैनिक भेजे, इसे मार डालो, खत्म कर डालो। राजा को पता लग गया कि जिस ब्राह्मण लड़की को मेरे घर आना था उसका विवाह हो गया है और इसके कारण हुआ है, हुक्म हुआ इसे मरवा दो। सैनिक आए, राजा सहित आए, सबको इस शूरवीर ने मार डाला, खत्म कर डाला। भारी जीत। उसका उत्सव मनाने के लिए सबने अपने घर से निकल के बाहर लकड़ियां जलाई। लोहड़ी का त्योहार शुरू हो गया। पंजाब में अभी भी इस दुग्गा भट्टी की महिमा गाई जाती है। पंजाबी दुग्गा भट्टी सही नाम तो नहीं लेते, दुल्ला भट्टी कहते हैं उसे। सुंदर मुंदरिए ओ, तेरा कौन बेचारा ओ, दुल्ला भट्टी वाला ओ, दुल्ले तीवी आई ओ, शेर शक्कर पाई ओ। लड़के लड़कियां लोहड़ी मांगने के लिए जाते हैं।
जिन घरों में नया नया विवाह हुआ होता है, पहली लोड़ी होती है, नई शादी होती है, पहली लोड़ी होती है, वहाँ से तो रुपये भी मिलते हैं, पॉपकॉर्न मिलते हैं, रेवड़ी चिड़ुड़े मिलते हैं, इत्यादि इत्यादि। जो आग जलाई जाती है उसमें भी ये सब चीजें डाली जाती हैं। काफी रात्रि तक, मध्य रात्रि के बाद तक लोग बैठ के आग के इर्द गिर्द आग सेकते हैं। सूर्य उदय होने से पहले उसकी राख अपने अपने घरों में ले जाते हैं। ईश्वर का वरदान मांग के, ईश्वर की ओर से उपहार है, उसे अपने अपने घरों में लोग संभाल के रखते हैं। वही उत्सव था साधक कल, उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। आज से सूर्यदेव उत्तरायण की ओर प्रयाण कर रहे हैं या करने वाले होंगे, उत्थान की ओर, उन्नति की ओर। अति शुभकामनाएं साधुजनों सबको। आध्यात्मिक उत्थान की ओर हमें भी बढ़ने का आज व्रत लेना चाहिए। भीष्म पितामह आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब सूर्य उत्तरायण, कब उत्तरायण शुरू होगा और मैं अपने प्राण त्यागूंगा। उस वक्त की बातें हैं जब ऐसा सोचा जाता था। आज के दिन की प्रतीक्षा भीष्म पितामह ने की, इसलिए शैया पर लेटे रहे। आज इच्छा प्रकट की, बस अब चलना चाहिए, और आज की मृत्यु हो जाती है। अति शुभकामनाएं साधक जनों। बारंबार आप सब